नमस्कार, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। आज इस आध्यात्मिक मुहावरे की विवेचना अपने बौद्धिक सत्र के अंतर्गत हम लोग करेंगे। व्यक्ति खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, यह एक शाश्वत सत्य है, लेकिन यह बात अधूरा सत्य है। न व्यक्ति खाली हाथ आता है, न खाली हाथ जाता है। व्यक्ति जब आता है तो अपने साथ अपनी नाम लेके आता है, अपना पहचान लेके आता है, अपना सम्मान लेके आता है, अपने पूर्व जन्म का कर्मफल लेके आता है, जिसे हम भाग्य कहते हैं। अब कहेंगे नाम कैसे लेके आता है, तो नाम ऐसे लेके आता है कि आप लोगों को ध्यान होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कुछ समय बाद जो है पंडित के पास जाके, ज्योतिष के पास जाके उसके जो है राशि का नाम निकाला जाता है। यह नाम आपको कौन देता है? पंडित नहीं देता, कोई नहीं देता, उस आपका जन्म लग्न देता है। जिस समय आप आते हैं वह जो है समय देता है ना। तो व्यक्ति अपना नाम लेकर आता है, जिस घड़ी में पैदा हुआ उसी घड़ी के अनुसार आपका नाम जाएगा। व्यक्ति अपनी पहचान लेके आता है। कहेंगे पहचान कैसे लेके आता है, तो जब बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं आप? फलाने का लड़का है, फलाने का नाती है, फलाने के वंश कुल का व्यक्ति है। तो अपनी पहचान भी अपने साथ लेकर आया है। सम्मान भी लेके आता है। सम्मान कैसे लेके आता है? उस बच्चे को क्या इज्जत मिलनी है, उसको कितनी प्रतिष्ठा मिलनी है, यह इस बात पे जो है निर्भर करता है कि वो किस परिवार से जुड़ा हुआ है, तो और किस स्कूल में पैदा हुआ। और किस स्कूल में पैदा हुआ वो आपको पहले से पता है कि निर्धारित प्रक्रिया है। तो वह जो है अपने साथ 3 चीज़ लेके आया। चौथी चीज़ क्या लेके आया? चौथी चीज़ वह अपना कर्मफल लेके आता है। कर्मफल जिसे हम भाग्य कहते हैं। उसे राजा के यहाँ पैदा होना है, उसे रंग के यहाँ पैदा होना है, उसे उच्च जाति के यहाँ पैदा होना है, उसे निम्न जाति के यहाँ पैदा होना, यह उसके कर्मफल पे होता है। तो यह 4 चीज़ें वह लेके आता है। अब जाता है तो कैसे जाता है? खाली हाथ भी नहीं जाता है। यही चारों चीज़ें अपने साथ लेके जाता है। नाम भी लेके जाता है, पहचान भी लेके जाता है, सम्मान भी लेके जाता है, और अपनी जो है कर्मफल को भी लेके जाता है। लेकिन इन सब के अलावा कुछ चीज़ें और लेके जाता है। वह और चीज़ें क्या लेके जाता है? व्यक्ति जब इस धरती पर जन्म लेता है तो अपना दुर्भाग्य साथ लाता है। दुर्भाग्य क्यों मैंने कहा? दुर्भाग्य इसलिए मैंने कहा कि कलयुग में इस धरती पे जन्म लेना ही अपने आप में जो है एक तरीके की प्रताड़ना है। तो व्यक्ति इस धरती पे आया है तो अपना दुर्भाग्य साथ लाया है। इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में पलटना ही जीवन यात्रा है। इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में पलटना ही जीवन यात्रा है। तो व्यक्ति अपने साथ अपना सौभाग्य लेके जाता है। हम आए तो खाली हाथ जरूर हैं, लेकिन हम अनगढ़ नहीं जाएंगे। अनगढ़ मतलब जैसे पत्थर है ऐसे ही पड़ा है, कोई कीमत की नहीं है, लेकिन हम उस पत्थर को तराश के पत्थर को मूर्ति बनाकर जाएंगे, ताकि उस मूर्ति को हमारे जाने के बाद में भी कोई पूजे। तो हम आए तो हैं खाली हाथ, लेकिन हम अनगढ़ नहीं जाएंगे। हम अपने भीतर परिवर्तन करके जाएंगे, अपने बाद का परिवर्तन छोड़ कर जाएंगे। यह परिवर्तन हमारे परिवार और समाज में दिखाई देगा। यही हमारी जाने के बाद में हमारी पहचान होगी। मनुष्य हर हाल में जीना चाहता है, हर परिस्थिति में जीना चाहता है। मनुष्य आग के समंदर में डूबकर भी जीने को आतुर है, यह जानते हुए कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अटल है, फिर भी वो जिए जा रहा है। आखिर क्यों जिए जा रहा है? क्या उसे मृत्यु का भय है, या उसे जीवन में कुछ प्राप्त करने की लालसा है? यह जान लेना भी बड़ा जरूरी है। आखिर हम इस धरती पर क्यों आए हैं? ईश्वर ने हमें इस धरती पर क्यों भेजा है? खाली हाथ आने के लिए और खाली हाथ जाने के लिए ईश्वर को ऐसे टाइम पड़ा था कि जाओ भैया घूमा और चलो भैया तो शाम को आके फिर वही दाल रोटी खा लेना? इतना तो प्रक्रिया नहीं थी। वो तो वहाँ स्वर्ग में भी घुमा लेते, जहाँ नरक थे वहीं भी घुमा लेते। तो केवल इसके लिए आपको नहीं भेजा है। आपको इसलिए भी नहीं भेजा है कि आप अपने पिता का पौरुष बर्बाद करें, अपने पिता का ब्राह्मणत्व खराब करें, पिता का जो है कौशल खराब करें। एक पुत्र के प्राप्ति से पिता को इन 3-4 चीज़ों की हानि होती है ना। इसलिए भी आपको नहीं पैदा किया गया है कि आप अपने माता का कौमार्य, माता की सुंदरता बर्बाद करें, है ना। तो ये साधारण जीवन नहीं है। इस जीवन की उपयोगिता को हमें समझना होगा। जीवन इतना सरल भी नहीं है।
जीवन इतना सरल भी नहीं है। जीवन को जीने की कला हमें हर पल हर क्षण सीखना पड़ेगा। हमारे अंदर एक हठधर्मिता होती है। हठधर्मिता क्या होती है? हठधर्मिता होती है कि हर हाल में हम कुछ न कुछ विशेष करके, भले अपनी टांग तोड़ के, लेकिन हम लोगों का ध्यान आकर्षण किसी न किसी गलत कर्तव्य से करना चाहेंगे। लेकिन वह पहचान आपकी एक नटकीय की ज़्यादा से ज़्यादा होती नहीं है। आपकी पहचान तब बनेगी जब आप कुछ ऐसा कार्य करेंगे जो व्यक्ति एकांत में भी सोचेगा कि नहीं यार, इसके कार्य से हमें या समाज को या प्रकृति को या किसी न किसी को तो लाभ हो रहा है। आप मस्खरे बन सकते हैं, आप हठधर्मी बन सकते हैं, लेकिन आप एक सज्जन पुरुष बनने के लिए आपको जीवन के पूरे 24 घंटे प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिक्षण आपको जो है योग करना पड़ेगा। आपको जो है आपका पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आपको एक प्रतिष्ठित जीवन जीने की कला सीखनी होगी, है ना। कर्म ही जीवन है और अकर्मण्यता ही मृत्यु है। इसको भी समझिए क्या है। कर्म जीवन क्यों है और अकर्मण्यता मृत्यु क्यों है? इस धरती पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव अकर्मण्य रह ही नहीं सकता। जिस तरीके से आपको भोजन की आवश्यकता है, और अगर आपको 4-6 घंटे बाद भोजन न मिल जाए तो आपका जीवन जो है अस्त व्यस्त होने लगता है ना। उसी तरीके से अगर आपको उससे कम समय अगर आपको ऐसे अकर्मण्य बैठा दिया जाए तो आपके जीवन में उससे 10 गुना ज़्यादा जो है उच्छृंखलता पैदा होगी। आपको अगर इस बात का प्रयोग करना हो तो आप कहीं भी बैठ जाइए और ये सोच लीजिए कि हमें अब 2-4 घंटे कुछ नहीं करना है। अब बैठ के देख लीजिए, क्या आप बैठ सकते हैं? असंभव। ना आप बैठ सकते हैं, ना आप अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। तो अकर्मण्यता मृत्यु है। अगर आप अकर्मण्य हो गए, ऐसा अगर आपने अपने जीवन में ला दिया और ऐसा आपकी समझ जो है विकसित हो जाती है, तो जान लीजिए कि आप जीवित नहीं, आप मृत्यु के बिल्कुल आगोश में हैं। कर्म ही जीवन है। युधिष्ठिर ने महाभारत में कहा है कि लोभ से आदमी की विचार शक्ति क्षीण हो जाती है। जो व्यक्ति लोभ में आ जाता है उसके अंदर विचार शक्ति खत्म हो जाती है, और जब आदमी के अंदर विचार शक्ति खत्म हो जाती है तो आदमी की लज्जा खत्म हो जाती है, और जब लज्जा खत्म हो जाती है तो व्यक्ति का धर्म खत्म हो जाता है, और जब धर्म खत्म होता है तो व्यक्ति का धन खत्म हो जाता है, और जैसे ही धन खत्म होता है उस व्यक्ति का संपूर्ण नाश हो जाता है। संपूर्ण नाश हो जाता है। इस बात को बिल्कुल स्पष्टता से समझ लीजिए कि अगर आपके पास जो है लज्जा नहीं बची, आपके पास विचार शक्ति नहीं बची, आपके पास धर्म नहीं बचा, आपके पास धर्म नहीं बचा, आपके पास धन नहीं बचा, तो आप जो है आपका संपूर्ण नाश हो चुका है, सकूल नाश हो चुका है। इस बात को कागज पर लिख के और टांग दीजिए अपने दरवाजे पे, ठीक है ना। जीना है और जीने के लिए कर्तव्य करना है, और कर्तव्य करने के लिए व्यक्ति को क्रियाशील रहना है। इस बात का ध्यान हमें होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमें आध्यात्मिक व्यक्ति और भौतिक व्यक्ति के बीच के अंतर को समझना है। आध्यात्मिक व्यक्ति क्या होता है, भौतिकवादी व्यक्ति क्या होता है? आध्यात्मिक व्यक्ति अपने लिए मात्र भोजन कमाता है। जो भी हम अगर आध्यात्मिक नहीं है तो जो है भौतिकवादी व्यक्ति अगर हैं, आध्यात्मिक नहीं है, तो हम हमारे लिए ले दे के केवल भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आपके जीवन में जो चीज़ें चाहिए, आपको चाहिए शांति चाहिए, आपको जो है प्रेरणा चाहिए, आपको जो है विश्वास चाहिए, आपको जो है आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, ये सब के लिए वह व्यक्ति दूसरे पर निराश्रित रहता है, दूसरे से भीख मांगता है। तो वह अपने लिए भोजन पैदा करता है, बाकी की चीज़ों के लिए दूसरों पे आश्रित होता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने लिए जीवन का लक्ष्य भी ढूंढता है, अपने लिए ध्येय भी ढूंढता है, अपने लिए शांति भी ढूंढता है, अपने परिवारजनों के लिए भी सुख ढूंढता है। भोजन तो उसे यूं ही मिल जाया करता है। भोजन के लिए उसे परिश्रम करने की जरूरत नहीं होती, जीवन खपाने की जरूरत नहीं होती। इसी बात को एक दूसरे तरीके से समझिए। आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करता है? आध्यात्मिक व्यक्ति जब भोजन करता है तो भोजन के अंदर पौष्टिकता ढूंढता है, ये चीज़ों में कितनी पौष्टिकता है। लेकिन एक भौतिक व्यक्तिवादी व्यक्ति जो है वह भोजन में पौष्टिकता तो नहीं ढूंढता, वह भोजन में स्वाद ढूंढता है ना, है कि नहीं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति खाने के बाद में भोजन को पचाने के लिए कोई श्रम नहीं करता, कोई श्रम नहीं करता। लेकिन एक भौतिक व्यक्ति जो है
उसको पचाने के लिए दुनिया भर की उपक्रम करता है, अपने जीवन को भी नाश करता है, अपने धन को भी नाश करता है, अपने परिवारजनों को भी दुखी करता है, क्योंकि वो भोजन उससे पच ही नहीं पा रहा है। उसमें उसने स्वाद ढूंढा है और वो स्वाद उसके जीवन की लिप्सा बन जाती है। ठीक है ना। तो मैंने जो बताया कि लोभ और लोभ से विचार शक्ति का क्षीण होना, विचार शक्ति से जो है लज्जा का क्षीण होना, लज्जा से जो है धर्म का क्षीण होना, धर्म से धन का क्षीण होना, इस बात को हमें बड़ी गहराई से समझने की जरूरत है। इसलिए यह जरूरी है कि हम धन का लोभ न करें, हम किसी चीज के प्रति आसक्त न हो, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम वैराग्य धारण करके सब कुछ त्याग दें। हमें इस वसुंधरा पे उत्पन्न हर उस शक्ति का जो है भोग करना है जो हमें हमारे सत्कर्मों से प्राप्त हो। तो हमें हमारे सत्कर्मों का चयन बड़ी जो है सावधानी से करना चाहिए। इसलिए न हम खाली हाथ आए थे, न हम खाली हाथ जाएंगे, यह बातें पूर्णतया सत्य नहीं है। यह एक आध्यात्मिक मुहावरा है उनके लिए है जो आध्यात्मिक ज्ञान क्षेत्र की प्रथम श्रेणी पे है। अगर आप अंतिम श्रेणी तक जानना चाहते हैं तो इस मुहावरे को एक मुहावरे की तरह लीजिए और जीवन को जो है कर्म फल की इच्छा के अनुरूप कर्मयोगी के रूप में जीने का प्रयास करिए। धन्यवाद।